हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया था उसका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन अब आया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। सो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये रिटन टेस्ट कब है, कैसी है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड दैट्स वाई आपके जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप मुझे एंड में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। ओके सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके अन्ना यूनिवर्सिटी टाइप करना है, देन गो टू द वेबसाइट ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी। ओके एंड देन आफ्टर दैट आपको अन्ना यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट मिल जाएगी। देन यहाँ पे आप अगर नोटिफिकेशंस पे क्लिक करोगे देन आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे रिसर्च सेक्शन में जाकर एकेडमिक रिसर्च पीएचडी एमएस पे क्लिक करो, देन आपको सेंटर फॉर रिसर्च का एक पोर्टल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन मेंशन है, रिटन टेस्ट फॉर पीएचडी एमएस बाय रिसर्च, एमएस बाय रिसर्च प्लस पीएचडी एडमिशन जुलाई 2023 सेशन इज स्केड्यूल्ड ऑन 7th May 2023 संडे फोरनून। मतलब आप सभी की एग्जाम 7th May को होगी एंड उस दिन संडे है एंड फोरनून को होगी। बट उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने के बाद आपको नया विंडो मिलता नहीं है। सो आप सभी लोग अपने अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पे जाके देख सकते हो। मतलब यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करने के बाद स्टेटस पे क्लिक करो एंड देन गो टू द न्यू सेशन ओवर हियर। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालकर अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालकर सबमिट कर अपना अपना स्टेटस आप देख सकते हो। ओके जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एप्लीकेशंस किए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इसेंशियल है। एंड जो डेट है ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी वो है 1 मार्च, वो हो चुकी है। एंड डेट ऑफ क्लोजर था 21 मार्च एंड लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 27 मार्च था। सो आपका जो हार्ड कॉपी सबमिशन का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है। ओके एंड दैट्स व्हाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज अन्ना यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो 25% सिलेबस है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने की सख्त जरूरत है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आप सभी लोग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एंड ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो कोर्स की फीस बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड आप सभी के एग्जाम अब बहुत नज़दीक है। एंड अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के लिए इससे अलावा आपको कोई भी और जगह पे जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हम लोग अब जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का वो देखते हैं। सो यहाँ पे सिलेबस जो है रिटन टेस्ट का वो मेंशन किया है, पीएचडी क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेबस मिलेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्जाम है वो रिटन टेस्ट ही होगी। एंड जो सिलेबस है बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी विच इज पार्ट 1 एंड 75% ऑफ कोर सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। एंड जो पार्ट 1 है वो सभी स्पेशलाइजेशन के लिए कॉमन है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए पार्ट 1 ये कॉमन है। ओके सो लेट अस सी हियर रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस क्या है, मीनिंग ऑफ रिसर्च। एंड उसमें काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, research design, approaches to research, quantitative, qualitative approach, exploratory, confirmatory research, experimental and theoretical research, problem formulation में
conducting literature review, information sources, books, monographs, reviews, blogs, etc., information retrieval, role of libraries in information retrieval, tools for identifying literature, digital resources and print media, indexing and abstracting services, citation indexes, summarizing the review, critical review, identifying research gap, conceptualizing and hypothesizing the research gap. research design में है experimental, simulation, theoretical, empirical research, cause effect relationship, development of hypothesis, measurement systems analysis, validity and reliability, statistical design of experiments, field experiments, then data variable types and classification, data collection methods and tools, data analysis and interpretation, sampling error, statistical methods or tools, measures of central tendency and variation, test of hypothesis, Z-test, T-test, F-test, ANOVA, chi-square, correlation and regression analysis, error estimation, writing research articles and thesis, data presentation, types of tables and illustrations, guidelines for writing the abstract, introduction, methodology, results and discussion, conclusion, sections of a manuscript, references, styles and methods, citation and listing system of documents, plagiarism, ethical considerations in research. एंड पार्ट टू का जो सिलेबस है वो अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग है, मतलब जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है एंड सब्सिक्वेंटली बाकी सभी डिसिप्लिन्स के जो सिलेबा है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो आप इस पीडीएफ पे जाकर अपना अपना सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सभी फैकल्टीज के लिए सिमिलर है एंड दैट्स वाई अगर आप एक ही बार रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हो देन आपको बार बार उसके ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं. एंड आप अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में अगर आपने एप्लीकेशन किया है देन ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको एक ही बार पढ़ाई कर कर आपको डिफरेंट और डिसिप्लिन्स के ऊपर आप एग्जाम दे सकते हो एंड एज वेल आप क्वालिफाई भी कर सकते हो. एंड दैट्स वाई ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, सो अगेन आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि इस कंप्लीट कोर्स में हमने जितना भी सिलेबस अभी देखा वो सारा सिलेबस हमने इस कोर्स में कवर करके रखा है. एंड बेसिकली आपको इसमें वो सारे नोट्स मिलते हैं जो नोट्स अवेलेबल है ऑन ऑल ऑफ दीज सिलेबस एंड एज वेल आप सभी लोग 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs वैसे भी कवर हो जाते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन पीडीएफ एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स के ऊपर आप रिविजन कर सकते हो एंड बेसिकली आपको 80% MCQs यहाँ से ही पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स या फिर डेमो मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो देन ऑब्वियसली आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वो भी देख सकते हो, दे सकते हो एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो विच इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. एंड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है. सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेवेंट टू दिस देन आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पूछो. आई विल रिप्लाई टू यू ऑल ऑफ यू. ओके, fine. So if you have any doubts then please comment me.